नमस्कार दोस्तों, पत्रकार लाइव में आप सभी का स्वागत है। भारत में हर साल दुर्गा पूजा नए तरीके से मनाई जाती है, तो हमारी पत्रकार टीम वहां पहुंची जहां दुर्गा पूजा में हर साल काफी रौनक रहती है। वहां की दुकानें, मार्केट, हर जगह चकाचौंध भरी रहती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चितरंजन पार्क की। तो देखिए उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट। अंकल, आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट ये कहती कि पंडाल आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो रूल्स हैं कोरोना वायरस के वो आपको मानने पड़ेंगे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सब, तो आपको लगता है कि लोग वो चीज़ फॉलो कर पाते और अपना त्यौहार भी अच्छे से मना पाते? पॉसिबल था, ये ऐसा उन्होंने डिसीजन लेता तो बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता, लेकिन उन्होंने टोटली बैन कर दिया, तो ये ठीक मतलब कल्चर के हिसाब से ठीक नहीं है। तो आपको ये लगता है कि साल में एक बार त्यौहार आता है और जिस तरीके से सब कुछ खुल गया है तो दुर्गा पूजा के लिए भी अलाउ करना चाहिए था? 100% अलाउ करना चाहिए था। जैसे कि इस बार पंडाल नहीं लग रहा है, पहले तो बहुत खूबसूरती के साथ हम लोग दुर्गा पूजा मनाते थे, अब पंडाल नहीं लग रहा है, तो आपने कुछ नया तरीका सोचा है दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करने का, मनाने का? इसमें तो कोई, जब लॉकडाउन ही है चारों तरफ, तो इसमें नया कुछ तो सोचने का कोई तरीका ही नहीं है ना। वो तो घर में बैठ के ही है। ये हमारे ये पूजा की दुकान है, आप देखिए पूजा में इस टाइम हमारा इतना भीड़ भड़का होता है, जो आज पूरी दिन खाली बैठे रहते हैं। चलिए, नमस्कार अंकल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा आने वाली है और इस बार आप देख ही रहे हैं कि पंडाल के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, तो आपको क्या लगता है ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये बिल्कुल सही है या गलत है? सही डिसीजन नहीं होना चाहिए ऐसा। कोरोना के बीच में पूजा जैसा भी हो, मतलब डिस्टेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो आप ये चीज पूजा करेंगे तो डिस्टेंस नहीं होगा, कोई मानेंगे भी नहीं पब्लिक। सीआर पार्क में जैसे पूजा होता है ना, सारे दिल्ली का जितना भी पब्लिक है, बंगाली जो भी है, सारे यहीं आ जाते हैं। तो आप मतलब ये मानते हैं कि अगर दुर्गा पूजा ये अलाउ करते, मतलब गवर्नमेंट अगर ये अलाउ करती कि दुर्गा पूजा हम कर सकते हैं, लेकिन मैं तो पूजा मना नहीं करूँगा, बल्कि पूजा तो होना जरूरी है, बल्कि डिस्टेंस नहीं होगा तो पूजा करके बीमार तो नहीं पड़ना ना। तो आपको ये लगता नहीं है कि अगर गवर्नमेंट अलाउ करती कि पंडाल लगा सकते हैं, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी जो कोरोना वायरस के, तो आपको लगता है कि वो पॉसिबल करे तो पूजा होना जरूरी? तो आप मानते हैं कि पंडाल लग सकते थे? पंडाल लगना चाहिए था, बल्कि डिस्टेंस तो होगा नहीं। अगर डिस्टेंस मान के चलेंगे तो फिर पूजा जरूर करना चाहिए। तो अंकल, आपको पता ही है दुर्गा पूजा के समय पे कितनी चहल पहल होती है, बंगालियों का काफ़ी बड़ा त्यौहार है ये, तो आपकी भी ये दुकान है? बंगाली के बोल के नहीं, हिंदू का जो है यही मेन त्यौहार है दुर्गा पूजा। हाँ जी, सर्वश्रेष्ठ है ना। हाँ जी, माता रानी का सारे मानते हैं। सबका ये बहुत बड़ा त्यौहार है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से मतलब दुकानदारों की कमाई काफ़ी अच्छे से हो जाती थी त्योहारों के टाइम पे, तो इस समय आपकी दुकान पे कोई फ़र्क पड़ा है? बहुत पड़ा है, 60% पड़ गया, 60% पड़े, सेल डाउन हो गया। तो आपने फिर इस बार कुछ नया तरीका सोचा है दुर्गा पूजा को मनाने का, जैसे कि पंडाल नहीं लग रहे हैं? दुर्गा पूजा जैसे हमारा सीआर पार्क में कालीबाड़ी है, वहाँ तो पूजा हो रहा है, बल्कि पब्लिक नॉट अलाउड। वो लोग पूजा कर रहे हैं, अपना अपना पूजा कर रहे हैं जहाँ भी है। जैसे बी ब्लॉक में बेसमेंट है, वहाँ बेसमेंट में कर रहे हैं। वो अपना जो भी पूजा करने वाले जो है वही लोग करते हैं, बाहर से कोई अलाउ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इस बार पंडाल के लिए मना कर दिया गवर्नमेंट ने, तो आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये सही है? अब हम क्या कह सकते, लाइक द पैंडेमिक इज ऑन एंड वी कांट रियली, वी हैव टू प्रोवाइड प्रिवेंशन फॉर दिस, so we don't really have much say in this. So of course if the government allows, then the cases will become worse, and if the government like totally disallows, that is also like not really that good. So I think yeah, they should allow it, but with maybe restrictions and all. तो आप मतलब इस चीज़ को मानते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रूल्स हैं, अगर लोग उसको फॉलो करते तो पंडाल लग सकते थे और दुर्गा पूजा आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते थे? Definitely, yeah, sure. तो अच्छा, आपको इस बार जिस तरीके से पंडाल नहीं लग रहे हैं, पहले काफ़ी खूबसूरती से मनाया जाता था, लेकिन अब पूरी दुनिया को इस चीज़ के साथ डील करना पड़ रहा है, तो आपने कुछ नया तरीका सोचा है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का?
Of course, just like schools and every colleges and stuff, this is also going to happen in online only. The जो मंडप का जो मतलब मूर्ति वगैरह है, that is going to be offline. Yes, they of course we had to take a lot of permissions from the government and the police to make it happen. So you can like go for yourself and just take a look at like दर्शन कर सकते हो आप. बट ऑफकोर्स लाइक पहले की तरह सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ खाना वगैरह वो सब नहीं होगा. ऑल्दो कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे गेम्स भी होते हैं वगैरह वो ऑनलाइन भी हो रहे हैं इस बार. लाइक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे कर रहे हैं कि ऑनलाइन से ही उन्होंने बहुत सारे लाइक प्लान्स मीटिंग्स के थ्रू दे हैव लाइक पुट फॉरवर्ड लाइक प्लान टू make it happen this year as well, because we cannot like not have a Durga Puja now, can we? तो आप दुर्गा पूजा के कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ बताएंगे, मतलब मिठाइयों को लेके या फिर जो कॉस्ट्यूम वगैरह लोग वेयर करते हैं उसके बारे में कुछ स्पेशल? Well, one of the special things has to be like on the last day, that is the Navami, the Dhunuchi Nach, which basically they dance in saris, and it is a fun kind of competition as well, where they take like a matka sort of, I don't really know the correct name, and they put charred coconut fibers and they dance with that. It's still hot and burning, but you have to dance with that as well in front of the Mata, showing your gratitude and loyalness. So yeah, there is risk, but it is quite fun to watch as well. And there are cultural programs as well. There are many sorts of competitions and food festivals and stuff like that. They are really like something to look forward to each year, but we cannot do that this year. त्योहार के समय में दुकानदारों को काफ़ी फ़ायदा होता है. फिर आपकी तो मिठाई की दुकान है, तो आपको सबका लिए तो फ़ायदा देखना पड़ेगा ना. हम लोग का लिए फ़ायदा देखूंगा तो पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएगा. तो आपको ऐसा लगता है कि अगर पहले की तरह त्योहार सब मना रहे होते तो आपकी शॉप पे मतलब ऐसा कुछ फ़र्क पड़ा है पहले से और अब के समय में? तो फ़र्क पड़ा है, अभी बहुत फ़र्क. तो पहले से अभी बहुत आधा से कम बहुत फ़र्क ज़्यादा पड़ गया. अभी बहुत दिक्कत हो गया. तो आप हमें अपनी दुकान की कुछ स्पेशल मिठाइयों के बारे में बताएंगे? स्पेशल मिठाई तो बहुत कुछ है, जैसे शांति भोग है और खीरपुली, केसर मलाई, रस मलाई, ये सब सारी बहुत स्पेशल मिठाई है. राजभोग, गुड़ का रसगुल्ला भी आता है, गुड़ का रसगुल्ला, सारी बहुत कुछ. संदेश, मिष्टी दही, सबसे मिष्टी दही अच्छा है ये वाला. तो वैसे आपको क्या लगता है दुर्गा पूजा में सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई की सेल होती होगी? आप कुछ ऐसा है? सब कुछ मिठाई दुर्गा पूजा में तो सब कुछ ही चलता है ज़्यादा. रसगुल्ला चलता है, संदेश, ये सब. मिष्टी दही सबसे ज़्यादा चलता है. मिष्टी दही बंगालीज को बहुत पसंद होता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो ऐसे ही पत्रकार लाइव से जुड़े रहिए, लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए. तब तक के लिए धन्यवाद.